सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण खंड इतिहास में हम चल रहे हैं और इस खंड को तकनीकी तौर पर 3 भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया जाता है, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कड़ी में हमने प्राचीन भारत को देख लिया है और आज हम मध्यकालीन भारत के अंतिम चरण में हैं। मध्यकालीन भारत के भी 3 खंड थे, जिसमें पूर्व मध्यकाल, सल्तनत पीरियड और मुगल काल था। मुगल काल में आपने लगभग शासकों को देख लिया है, जिसमें 6 शासक 7 शासक तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन औरंगजेब के बाद जो शासक आए उसमें कुछ शासक महत्वपूर्ण हैं, जिनके समय इतिहास में कोई महत्वपूर्ण घटना हुई। इसको संज्ञान में रखेंगे। मैंने कहा था कि एक क्लास में हम बूस्टर फैक्ट्स को लिखेंगे और टेस्ट सीरीज इत्यादि को देखने की कोशिश करेंगे। तो कक्षा की शुरुआत आज वहीं से कीजिए। हेडिंग में लिखिए बूस्टर फैक्ट्स, वहां से आज क्लास की शुरुआत होगी। चैप्टर के सारांश को हम देखने का प्रयास करेंगे। हेडिंग में लिख दीजिए बूस्टर फैक्ट्स। यहां से हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। हमने देखा है कि दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में जो कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं वो ये हैं। इस सल्तनत काल में राजा को सुल्तान कहा गया, जबकि मुगल काल में राजा को बादशाह कहा गया। ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर केंद्रीय प्रशासन को लेकर भी है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और भी कुछ अंतर हैं जो आप लगातार अध्ययन कर चुके हैं, उसको देखते रहे हैं। जो बूस्टर फैक्ट्स है, इस फैक्ट्स में हम देखेंगे कि आज की परीक्षा के दृष्टिकोण से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से जिस क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, उसी तथ्यों को हम यहाँ समाहित करने का प्रयास करेंगे, उसको यहाँ लिखेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिख दीजिए, शेरशाह सूरी ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया। अपना अपना वीडियो मोड ऑन कर लेंगे, पूछताछ भी चलती रहेगी आज। शेरशाह सूरी ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया। प्रांतीय राजधानी बनाया। कोई अभ्यर्थी बताएं कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है? सासाराम में है। वेरी गुड। पटना को अपना प्रांतीय राजधानी बनाया, इसको ध्यान में रखेंगे। एक तथ्य जो मैंने आप सभी को लिखवा दिया था, वह परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। वह तथ्य था कि किस इतिहासकार ने कहा है कि शाहजहां का जो काल था वो स्थापत्य काल का स्वर्ण युग था? किसने कहा है? कौन बताएंगे? लिखवा दिए हैं जबकि। एएल श्रीवास्तव। वेरी गुड, लिख दीजिए। एएल श्रीवास्तव ने कहा एएल श्रीवास्तव ने कहा कि एएल श्रीवास्तव ने कहा कि शाहजहां का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्णयुग था। स्थापत्य कला का स्वर्णयुग था। ये सब काफी पूछे गए प्रश्न हैं, ध्यान रखेंगे। स्वर्णयुग था। चर्चा की कड़ी में एक प्रणाली की हमने चर्चा की थी, जिसका नाम था जप्ती प्रणाली। क्या नाम था? जप्ती प्रणाली। आपसे यह प्रश्न रहेगा कि यह प्रणाली किसने विकसित किया, किसने दिया था? किस शासक ने शुरू किया था, यह बताना है। किसके समय में हुआ था?
शेर शाह सूरी ने, वेरी गुड। इसको भी लिख दीजिए। जब्ती प्रणाली, बहुत पूछा गया क्वेश्चन। जब्ती प्रणाली की शुरुआत शेर शाह सूरी ने की। जब्ती प्रणाली की शुरुआत शेर शाह सूरी ने की। ठीक है, इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। करंट के दृष्टिकोण से फिलहाल जो वक्फ का बिल है वह आपके आने वाले कई साल की परीक्षाओं के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। चर्चा इस पर करेंगे हम जब करंट में आएंगे। मूल बातों में आ जाते हैं। महाराणा प्रताप के सेनापति का क्या नाम था? लिखवाए थे, जो तोपची भी था, क्या नाम था? और अकबर के सेनापति का क्या नाम था? लिखा दिए थे। मानसिंह अकबर की ओर से लड़ा था और हकीम खान राणा प्रताप की ओर से लड़ा था। ये हर हाल में याद रखना है। और ध्यान रखेंगे कि आज भी जो सत्ता के पक्ष में उस समय में था, उस व्यक्ति के नाम से आज भी दिल्ली में सड़कें हैं, जैसे अकबर रोड, शाहजहां रोड, मानसिंह मार्ग। लेकिन कहीं पर आपको राणा प्रताप मार्ग आज भी नहीं मिलेगा। इसको भी ध्यान रखना है। तो गुट सदैव सक्रिय रहे। ठीक है, लिख दीजिए। लिखिए, हल्दी घाटी के युद्ध के समय, हल्दी घाटी के युद्ध के समय, हल्दी घाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान थे। हकीम खान थे। हकीम खान थे। नेक्स्ट, अगला बिंदु देखिए। बाबर, बाबर अपने पिता के पक्ष से, बाबर अपने पिता के पक्ष से तैमूर का पांचवां वंशज था। तैमूर का पांचवां वंशज था। तैमूर का पांचवां वंशज था। जबकि जबकि मातृपक्ष की ओर से, जबकि मातृपक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। मातृपक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। वंशज था। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, उस शासक को चुने या उस शासक का नाम बताएं जिसमें तुर्क और मंगोल दोनों के रक्त का मिश्रण था। उत्तर क्या होगा? बाबर हो जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अकबर का बचपन क्रमशः क्रमशः चाचा अस्करी, चाचा अस्करी एवं कामरान के यहां बीता। चाचा अस्करी एवं कामरान के यहां बीता। बीता। नेक्स्ट पॉइंट, अब्दुल लतीफ ईरानी उसके शिक्षक थे। अब्दुल लतीफ ईरानी
उसके शिक्षक थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, अकबर को आरंभ में मुनीम खां एवं बैरम खां का संरक्षण प्राप्त हुआ। मुनीम खां एवं बैरम खां का संरक्षण प्राप्त हुआ। अकबर को आरंभ में मुनीम खां और बैरम खां का संरक्षण प्राप्त हुआ। इसी में एक पॉइंट ऐड कर देंगे। देखिए, सन 1560 में सन 1560 में तिलवारा के युद्ध में 1560 में तिलवारा के युद्ध में बैरम खां को पराजित कर बैरम खां को पराजित कर अकबर ने उसे मुगल राजनीति से हटा दिया। बैरम खां को पराजित कर अकबर ने उसे मुगल राजनीति से हटा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु। लिखिए, अकबर को शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए जाना जाता है। अकबर को शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन अगला बिंदु, जहांगीर ने खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने खुसरो के सहायता करने के कारण खुसरो के सहायता करने के कारण सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जिनका नाम है विसेंट आर्थर स्मिथ, तो संक्षेप में हम वीए स्मिथ कह सकते हैं। इन्होंने बाबर को एशिया का महान शासक बतलाया था। पूछा भी जाता है यह कथन, इस कथन को लिख लीजिए। देखिए, विसेंट आर्थर स्मिथ के अनुसार वीए स्मिथ के अनुसार बाबर एशिया का महान बादशाह था। ठीक है, ध्यान रखना है। एल श्रीवास्तव को ध्यान रखना है, विसेंट आर्थर स्मिथ को ध्यान रखना है, दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए, हुमायूं, अगला बिंदु, हुमायूं दर्शन शास्त्र ज्योतिष शास्त्र
हुमायूं दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र एवं गणित आदि विषयों का विद्वान था। एवं गणित आदि विषयों का विद्वान था। गणित आदि विषयों का विद्वान था और ज्योतिष शास्त्र में उसका गहरा विश्वास था। ज्योतिष शास्त्र में उसका गहरा विश्वास था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। उसी में एक लाइन ऐड कर दीजिए, वह सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंगों के कपड़े पहनता था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। कहा जाता है कि 7 रंग के कपड़े पहनने के पीछे लॉजिक ही यही था कि जिस दिन जिस ग्रह की प्रबलता है उस रंग का ही कपड़ा पहनता था। इसको भी ध्यान रखेंगे। जहांगीर की पहली पत्नी का नाम क्या था? कौन बताएंगे? मेहरुन्निसा के पहले वाली पत्नी का नाम क्या था? लिखवा दिए हैं, मानबाई था। वेरी गुड, लिख दीजिए अगला पॉइंट। उत्तर सबकी ओर से आना चाहिए, अत्यंत आवश्यक है, तैयारी तभी मानी जाएगी। देखिए, जहांगीर की पहली पत्नी मानबाई, जहांगीर की पहली पत्नी मानबाई को जहांगीर की पहली पत्नी मानबाई को उसने शाह बेगम की उपाधि प्रदान की थी। शाह बेगम की उपाधि प्रदान की थी। उपाधि प्रदान की थी जिसने जिसने जहांगीर की शराबखोरी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। जिसने जहांगीर के शराबखोरी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य है। कोई जवाब देंगे कि अबुल फजल कौन था और क्यों प्रसिद्ध था? आईने अकबरी और अकबरनामा का रचयिता था। किसके दरबार में था? अकबर के दरबार में। बाद में जहांगीर के दरबार में भी रहा, लेकिन जहांगीर ने उसकी हत्या करवा दी। इस तथ्य को लिख लीजिए। देखिए, सन 1602 ईस्वी में जहांगीर ने जहांगीर ने अपने मित्र अपने मित्र वीर सिंह बुंदेला अपने मित्र वीर सिंह बुंदेला वीर सिंह बुंदेला द्वारा वीर सिंह बुंदेला के द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी। अबुल फजल की हत्या करवा दी एवं उसे 3000 मनसब का पद प्रदान किया। एवं उसे 3000 मनसब का पद प्रदान किया। 3000 मनसब का पद प्रदान किया।
ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अहमदनगर के गवर्नर मलिक अंबर ने अहमदनगर के गवर्नर मलिक अंबर ने ने दक्षिण भारत में टोडरमल की भू राजस्व नीति को अपनाया। भू राजस्व नीति को अपनाया भू राजस्व नीति को अपनाया, कौमा भूमि की पैमाइश करवाई। तथा उपज का 1/3 अंश लगान के रूप में लिया। उपज का 1/3 अंश लगान के रूप में लिया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु में लिख दीजिए, जहांगीर ने अहमदनगर की संधि के फलस्वरूप खुर्रम को शाहजहां जहांगीर ने अहमदनगर की संधि के फलस्वरूप खुर्रम को शाहजहां तथा बीजापुर के शासक को फरजंद माने पुत्र होता है। बीजापुर के शासक को फरजंद की उपाधि दी। बीजापुर के शासक को फरजंद की उपाधि दी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु देखिए, दारा शिकोह सूफी सिलसिला के डैश संप्रदाय का अनुयायी था। किसका था? कौन बताएंगे? जल्दी। कोई जवाब नहीं, क्योंकि लिखवा दिए हैं कादरी संप्रदाय का अनुयायी था। लिख दीजिए, दारा शिकोह सूफी सिलसिला के कादरी का आकार द हर्षिकार रदगीकर कादरी संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, तभी वीडियो ऑन कर लेंगे और बताएंगे कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा। तेजी में बताएंगे, ये भी लिखवाए हैं। उस राइटर का नाम बताना है, कॉपी में है। किसने कहा? ध्यान रखेंगे, लेनपुल ने कहा था। चर्चा कर चुके हैं हम एक बार। लिख दीजिए, लेनपुल महोदय ने दारा शिकोह को
लघु अकबर कहा। लेनपुल महोदय ने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा। लघु अकबर कहा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन फिर आप लोगों से है। शाहजहां का विवाह जिससे हुआ था उसका क्या नाम था, जिसके नाम पर ताजमहल है? मूल नाम क्या था? लिखवा दिए थे। मुमताज महल तो उपाधि मिली थी। ओरिजिनल नाम क्या था? आसफ खां की पुत्री थी अर्जुमंद बानो बेगम, जिससे शाहजहां का 1612 में विवाह हुआ था, जो आगे चलकर मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। सब लिख चुके हैं और याद नहीं है, लिख दीजिए फिर। लिखिए, शाहजहां का विवाह, शाहजहां का विवाह 1612 ईस्वी में, 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री आसफ खां की पुत्री आसफ खां की पुत्री एक बार वापस से हम मूल बातों में आ जाएं। कहां पर थे, एक बार देख लीजिए दोबारा। हाँ, अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जो आगे चलकर मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सन 1700 में
सन 1700 में 1700 में औरंगजेब ने आज्ञा दी, औरंगजेब ने आज्ञा दी, आज्ञा दी कि नगद पेशकश को नजर कहा जाए। नगद पेशकश को नजर कहा जाए। नगद पेशकश को नजर कहा जाए। ध्यान रखेंगे इसको, नजर कहा जाए। तथा शहजादों द्वारा बादशाह को, शाहजादों द्वारा बादशाह को दिए जाने वाले पेशकश को, दिए जाने वाले पेशकश को, पेशकश को नियाज कहा जाए। ना हर्षी कर या आकर ज, नियाज कहा जाए। ठीक है, एक लाइन और जोड़ दीजिए उसी में। लिखिए अमीरों को, अमीरों को दिए जाने वाले उपहार को निसार कहा जाए। निसार कहा जाए। ना हर्षी कर तो आकर र, निसार कहा जाए। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मुगल काल में रुपयों की सर्वाधिक ढलाई, मुगल काल में रुपयों की सर्वाधिक ढलाई, सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई। औरंगजेब के समय में हुई। रुपयों की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई। ठीक है, उसी में जोड़ दीजिए एक लाइन। देखिए उसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया। उसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया। सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया। बंद करवा दिया। एक प्रश्न का जवाब देंगे कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, कौन बताएंगे? 1707 में। ठीक है, और उसके मृत्यु के समय जो उसके पुत्रों में विवाद हुआ, उस विवाद में विजयी कौन बना? मूल नाम बताएं, बताना है उसका पहले। वो तो उपाधि ले लिया था, मूल नाम क्या था? वेरी गुड, मुअज्जम। लिख दीजिए, दोबारा पूछा जाता है कई बार। लिख दीजिए 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके तीनों पुत्र
उसके तीनों पुत्र मुअज्जम, आजम और कामबख्श में, उसके तीनों पुत्र मुअज्जम, आजम और कामबख्श में सत्ता को लेकर संघर्ष हुआ। सत्ता को लेकर संघर्ष हुआ। सत्ता को लेकर संघर्ष हुआ, जिसमें अंतिम रूप से मुअज्जम की विजय हुई। ठीक है, जिसमें अंतिम रूप से मुअज्जम की विजय हुई। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 1707 में मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। 1707 में मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठा एवं उसकी लापरवाह नीतियों के कारण उसे डैश कहा जाता है। क्या कहते हैं? शाह ए बेखबर। उसकी लापरवाह नीतियों के कारण उसे शाह ए बेखबर कहा जाता है। शाह ए बेखबर कहा जाता है। शाह ए बेखबर कहा जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था। बहादुर शाह द्वितीय था, जिसने 1857 में विद्रोहियों का साथ दिया। जिसने 1857 में विद्रोहियों का साथ दिया। विद्रोहियों का साथ दिया एवं उसे अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया। उसे अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया। रंगून निर्वासित कर दिया। रंगून निर्वासित कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सन 1862 में बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हो गई। सन 1862 में बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हो गई। एवं मुगल वंश का अंत हो गया। मुगल वंश का अंत हो गया। एक लाइन ऐड कर देंगे वहां पर, बहादुर शाह द्वितीय का मकबरा रंगून में अवस्थित है। वर्मा ब्रैकेट में। बहादुर शाह द्वितीय का मकबरा रंगून में अवस्थित है। ब्रैकेट में वर्मा लिख देंगे।
ठीक है। एक प्रश्न जो काफी अधिक पूछा जाता है कि मुगल प्रशासन में न्यायाधीश के समकक्ष कौन सा पद था? कौन बताएंगे? न्यायाधीश सब लिखवा दिए थे, सदर उस सुदूर काजी सबके बारे में लिखवाए थे। क्या हो जाएगा? काजी हो जाएगा। न्याय विभाग को देखता था। लिख दीजिए, मुगल प्रशासन में काजी न्यायाधीश के समतुल्य था। मुगल प्रशासन में काजी न्यायाधीश के समतुल्य था। मुख्य न्यायाधीश कर देंगे तो और बढ़िया होगा, चीफ जस्टिस। काजी न्यायाधीश के समतुल्य था। नेक्स्ट पॉइंट, कोई बताएंगे कि मुबाइन क्या है? मुबाइन का क्या अर्थ है? कोई जवाब देंगे इसका? कौन बताएंगे? पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? ये हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या है मुबाइन? मुबाइन है बाबर के इस्लामिक नियमों का जो संग्रह है वो मुबाइन में है। लिख दीजिए, देखिए बाबर के इस्लामिक नियम कानून का संग्रह मुबाइन में है। बाबर के इस्लामिक नियम कानून का संग्रह मुबाइन में है। मुबाइन में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। अब अगला प्रश्न रहेगा कि जिहाद का नारा किसने दिया था? जिहाद का नारा बाबर ने दिया था। लेकिन जब औरंगजेब के काल में आते हैं तो जिहाद का मुख्य उद्देश्य क्या रह गया था उस समय? वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने बताया था कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना है। तो औरंगजेब के काल में जिहाद का एक ही उद्देश्य रह गया था कि जो नन इस्लामिक क्षेत्र हैं उसको इस्लामिक में तब्दील करना है, लोगों का धर्म परिवर्तन करना है। एक लाइन में इसको ये लिख सकते हैं, लिख दीजिए, औरंगजेब के काल में जिहाद का मुख्य उद्देश्य, औरंगजेब के काल में जिहाद का मुख्य उद्देश्य दारुल इस्लाम की स्थापना करना था। दारुल इस्लाम की स्थापना करना था। दारुल इस्लाम की स्थापना करना था। ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह डैश था? मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ये सब हाई फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन हैं, कई बार पूछे गए हैं। जैसे एक तथ्य इस कड़ी में पूछा जाता है कि औरंगजेब के समय में जो जवाबित था वो क्या था? कानून का संग्रह था। इसको भी लिख दीजिए। देखिए, औरंगजेब कालीन जवाबित का संबंध, जवाबित का संबंध राज्य के कानून से है।
औरंगजेब कालीन जवाबित का संबंध राज्य के कानून से है। राज्य के कानून से है। अगला तथ्य लिख दीजिए। ईरान के शाह एवं ईरान के शाह एवं मुगल शासकों के बीच ईरान के शाह एवं मुगल शासकों के बीच झगड़े का मूल कारण कांधार था। झगड़े का मूल कारण कांधार था। झगड़े का मूल कारण कांधार था। कांधार था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जयसिंह ने किया था। जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जयसिंह ने किया था। कहां पर है जंतर मंतर? कहां पर है? दिल्ली में, ठीक है। जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? जयसिंह ने किया था, ध्यान रखेंगे। कई जगहों पर है, ठीक है। जंतर मंतर बाद में कई जगहों पर बने उसके बाद, लेकिन सब थ्योरी उन्हीं की है, उन्हीं के समय से इजाद हुई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, खराज, उस्र और मुक्तई। खराज, उस्र एवं मुक्तई। मुक्तई भूमि पर लगने वाला कर था। भूमि पर लगने वाला कर था, टैक्स था। ठीक है। इन बिंदुओं के माध्यम से हमने एक पूर्वावलोकन कर लिया है, बूस्टर फैक्ट्स को देख लिया है। एक टेस्ट सीरीज यदि देख लेते हैं जहां 40-50 प्रश्न होंगे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, तो मैं मानता हूं कि मुगल काल में आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी रहेगी। और इसके बाद हम बीच में गणित और करंट अफेयर्स को भी देखने का प्रयास करेंगे आज के बाद, और फिर आधुनिक भारत की शुरुआत करेंगे, जो आपकी परीक्षा का बैकबोन है, सबसे महत्वपूर्ण खंड है और सबसे बड़ा भी है इतने खंडों में से। शुरुआत करते हैं, कुछ अभ्यास कर लेते हैं आज। हाँ, दोबारा कहा जाए। थोड़ी वॉइस क्लियर नहीं आई, एक बार माइक नजदीक लेके बोलिए। हाँ, मुगल काल को समाप्त माना जाए आज, क्योंकि इस टेस्ट के बाद हम आधुनिक में ही चलेंगे। इसको द एंड आप लिख सकते हैं। भक्ति आंदोलन में मुझे लगता है कि शायद, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, कि सिख रह गया है। किसी एक छोटे से क्लास के लास्ट में देख लेंगे उसे, ठीक है, बड़ी कक्षा के लास्ट में उसको देख लेंगे। प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हो जाएंगे सभी। क्वेश्चन सबको दिख रहा है? देखते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, दसवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस सम्राट के दरबारी थे? पूछा हुआ क्वेश्चन है। वेरी गुड, अकबर के थे, लिखवाया भी था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे?
आज ही पढ़ाया है, हकीम खान, इसको ध्यान रखेंगे। और अकबर के सेनापति कौन थे? मान सिंह थे। इसका उत्तर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा पर कर को समाप्त कर दिया था? अकबर ने समाप्त कर दिया था। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? पहले तो एतमादुद्दौला के बारे में बताइए कि किससे जुड़ा हुआ है, तब उत्तर देंगे इसका। नूरजहां के पिता थे, वेरी गुड। और आप सभी को जानकारी है कि जहांगीर की मृत्यु पहले हो गई थी। जहांगीर के मकबरे को भी नूरजहां ने पूरा किया और लिखवा दिए थे कि एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया? नूरजहां हो जाएगा। ठीक है, की होगा इसका उत्तर। अच्छा, नूरजहां के पिता का नाम क्या था? मिर्जा ग्यास बेग, वेरी गुड। एतमादुद्दौला की उपाधि उन्हें जहांगीर ने दी थी। आगे चलते हैं। पांचवा का उत्तर क्या होगा? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया? कौन बताएंगे? एक तो ऑप्शन ही गलत है, इसको छोड़ दिया जाए। कौन बता सकते हैं? एक उत्तर आया है अभी तक, जल्दी। 1532 उत्तर होगा इसका। मुगल प्रशासन में मुहासिब क्या था? लोक आचरण का अधिकारी था। मैंने बताया भी था कि कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए मुहासिब की नियुक्ति की गई थी, जो आज के समय के थाने के एसएचओ के बराबर है। इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। सातवां, मदद ए मास क्या इंगित करता है? क्या था? वेरी गुड। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, बी नंबर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? क्या होगा? शेर शाह सूरी, वेरी गुड। पहले हजरत आला और बाद में सुल्तान। मसनवी, जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, उसका नाम क्या है? अभी लिखाया है। क्या होगा? मुबाइन हो जाएगा। मुबाइन में बाबर के इस्लामिक कानूनों का संग्रह है, जबकि जबवीद का संबंध किससे है? औरंगजेब के काल से है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम, जो अभी लिखवाए भी हैं और पहले भी। हाँ, ध्यान रखिएगा उसे। नेक्स्ट पॉइंट, हुमायूं नामा की रचना किसने की है? गुलबदन बेगम ने। अकबरनामा की रचना किसने की है? अबुल फजल ने की है। नेक्स्ट, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। 13 नंबर क्वेश्चन, ढंग से पढ़ेंगे और सही से जवाब देंगे एक बार में। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि के अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम दिए हुए, मतलब कौन सा पहले और कौन सा बाद में लड़ा गया था। कैसे हो जाएगा? पहले चौसा, उसके बाद ना कन्नौज। ठीक है, इसका डी होगा। देवरा, चौसा, कन्नौज। याद है 1539 में चौसा, 1540 में लिखवाए थे कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई, याद होगा। तो पहले चौसा, उसके बाद क्या होगा? कन्नौज, और लास्ट में क्या होगा? सरहिंद हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन होगा। ध्यान से देख लीजिए एक बार, जिनको दिक्कत हो कॉपी देख लीजिए एक बार, सारे इसवी लिखाए हुए हैं वहां पर। देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद, ये सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 14, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णयुग कहा है स्थापत्य कला का? एल श्रीवास्तव। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? शेरशाह सूरी ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया।
निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? कोई जल्दी बताएंगे? सर टॉमस रो कब आया था? टॉमस रो कब आया था, पहले ये बताइए। उत्तर हॉकिंस होगा इसका, ठीक है, रो नहीं होगा। हॉकिंस 1608 में आया था, और हॉकिंस को क्या दिया था? इंग्लिश खान कहा था, ठीक है, हॉकिंस को इंग्लिश खान कहा था। इसका उत्तर हॉकिंस हो जाएगा। रो तो बाद में आया, 1615 में रो आया था। ये उत्तर होगा इसका, कभी नहीं भूलेंगे, लिखवा भी दिए हैं। 400 मनसब की उपाधि प्रदान की थी, ये भी लिखवा दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट 17, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो समझकर जवाब देंगे, इसमें ऑप्शन मिलाया हुआ है 18 में। ऑप्शन कह देंगे केवल, ओनली ऑप्शन। क्या होगा? 1 2 3, हराज, उस्र और मुक्तई। और खुम्स क्या था? लूटा हुआ धन था। तो जहां जहां पर 2 दिख रहा है वो गलत हो जाएगा, और आपने जो बताया वो सही उत्तर है। अभी लिखवाए भी हैं वैसे महत्वपूर्ण बातों में। खराज, उस्र और मुक्तई भूमि पर लगने वाले कर थे। पानीपत के युद्ध में बाबर को जीतने का प्रमुख कारण क्या था? तुलगुमा प्रथा। इसका संबंध किससे है? किससे जुड़ा हुआ है तुलगुमा? क्या है ये? तोपों की पद्धति है, तोपों को सजाने की पद्धति है। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह सूरी। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य के कानून से था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? गांधार थी। आपने अभी देखा, और देखिए कि सारे क्वेश्चन क्या है, कहीं ना कहीं दिख रहा है, ये सब एक ने एक बार पूछे हुए हैं, अति अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन 23 नंबर का जवाब क्या होगा? 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? जहांगीर ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 24, जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? जय सिंह ने। आगरा के निकट फतेहपुर सिकरी नगर निर्मित हुआ था जब? किसके काल में? अकबर के शासनकाल में। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी क्या था? चीफ जस्टिस था, अभी लिखे हैं। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर हो जाएगा। शेरशाह का मकबरा कहां पर है? सासाराम में है। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? जहांगीर का पुत्र था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? किसने किया था? अभी लिखवाए हैं तुरंत, अकबर ने किया था, अभी अभी लिखवा दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? और यह लड़ाई कितने ईस्वी में हुई थी, कब हुई थी? दूसरी लड़ाई, सेकंड कब हुई थी? सेकंड लड़ाई 56 में। और तीसरी? तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी, नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित कर दिया? 1526। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527, लिखवा दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बाबर ने सबसे पहले बादशाह की पदवी धारण की थी डैश में? क्या होगा उत्तर? काबुल में, ठीक है। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1576 में हुआ था। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी किस पर?
मनसबदारी पर। ठीक है, नेक्स्ट, अकबर द्वारा लागू की गई मनसबदारी प्रणाली किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? मंगोलिया से, नहीं भूलेंगे। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। जहांगीर का मकबरा कहां पर है? लाहौर में। कहां पर है? शाहदरा में है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? लिखवा दिए थे, उस्ताद मंसूर। मंसूर के बारे में आपने लिख लिया है। अगला है, किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? 42, क्या होगा? जल्दी, जामा मस्जिद किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, लाल किला लिखवा दिए थे ना, लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल, एक साथ सब लिखवा दिए थे। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों का विजय किया वह कौन से थे? गोलकुंडा और बीजापुर। इसी प्रकार मध्यकाल के मैं समाप्ति की घोषणा करता हूं। भक्ति आंदोलन का एक छोटा सा अंश शायद बच गया है, उसे किसी और क्लास में लिखवा देंगे। अगले एकाध कक्षाओं में करंट और मैथ को देखेंगे। उसके बाद आधुनिक भारत की शुरुआत की जाएगी। आपका कार्य रहेगा कि प्राचीन और मध्यकालीन का आप अध्ययन करेंगे। कॉपी की मोटाई कितनी हुई है, कितना भर गया है पेजों में? कौन बताएंगे? जिन्होंने फेयर किया हो बता सकते हैं। कितने पेज के आसपास हुआ है अभी तक, एक आइडिया लगे। ठीक है, आधुनिक भारत की शुरुआत हम जल्द करेंगे और कल भी क्लास लेंगे। और कल के क्लास में हम करंट और मैथ को देखने का प्रयास करेंगे। आप लेवल 3 को कल बनाकर आ जाएं, अति महत्वपूर्ण है। कल प्रोपोर्शन चैप्टर को समाप्त कर देंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद हाँ, कहा जाए, हाँ भेज देंगे, सारे पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है, शुभ रात्रि, धन्यवाद।